वेलकम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आपसे शेयर करता रहता हूँ। ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है लेकिन बहुत ख़ास है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सीएट यूजी 2024 के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेने के इच्छुक कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। उन लोगों ने जिन लोगों ने बीए एलएलबी या बीए बीएड बीएससी बीएड या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और आगे उनको काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। इसके साथ साथ वो लोग जो यूजी पीजी में भी अप्लाई किए हैं, जो इस साल से शुरू हो रही है, बीबीए एलएलबी के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया है, उन सब के लिए वीडियो ख़ास है, एक्सक्लूसिव है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट रहता है, मेरा आग्रह रहता है, आपसे गुजारिश रहती है कि वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्वाइन कर इस चैनल को आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। शुरुआत मैं करूँगा बीए एलएलबी से। बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऑफ़र करती है। 2024 में जैसा कि फीडबैक आए हैं एग्ज़ाम्स को जिन लोगों ने दिया है कि जीटी और इंग्लिश के पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर इतना अच्छा हुआ नहीं है। लीगल स्टडीज़ में भी कुछ लोगों के अच्छे हुए हैं, कुछ लोगों के ख़राब हुए हैं, तो ऐसे में कितना कट ऑफ जाएगा। इसके लिए मैं आपके साथ 2023 के कट ऑफ को शेयर करने जा रहा हूँ। कट ऑफ ही नहीं, लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बाद जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें कितने स्कोर के कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरीज़ में एडमिशन मिला था। शुरुआत बीएलएलबी के अनरिज़र्व कैटेगरी से मैं करना चाहूँगा। 650 मार्क्स का एग्ज़ाम 2023 में भी हुआ था और उसमें जो लास्ट यूआर कैटेगरी का एडमिशन है उसका स्कोर था उस कैंडिडेट का हाईएस्ट तो 571 गया था पिछले साल आउट ऑफ 650। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो जो लास्ट स्कोर था जनरल कैटेगरी का 2023 का बीए एलएलबी का मैं बता रहा हूँ आपको, वो रहा था 479। ये सारे राउंड्स के एडमिशन के बाद जो फाइनल एडमिशन हुआ था आउट ऑफ 650 479 लास्ट कैंडिडेट जिन्हें कंफर्म एडमिशन मिला था। ये स्कोर करीब करीब 80% के आसपास है। जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2023 का कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट कैंडिडेट्स का जो स्कोर था सारे राउंड्स के एडमिशन ख़त्म होने के बाद वो था 360। अगर आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में करीब करीब 60% आता है। एससी कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट जिसका एडमिशन कंफर्म हुआ था उसके मार्क्स थे 358 आउट ऑफ 650। शेड्यूल ट्राइब एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का लास्ट स्कोर था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 447 था और 447 दो कैंडिडेट्स का पॉइंट में, एक का 447.830 था, दूसरे का 447.10। यहीं पर जाके सीट्स ब्लॉक हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 650 447 जो करीब करीब आता है आपका 70% प्लस में आता है। तो ये कट ऑफ था जनरल का कट ऑफ। तो देख ही रहे हैं कि आप 80 के आसपास, ओबीसी का 60 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 70 के आसपास। इस बार अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि पेपर टफ आया था, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% डाउन जा सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगा हर कैटेगरी में। तो ये मैंने बात की बीए एलएलबी की। अब बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की, जो पिछले साल यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था और 2024 में तो रिकॉर्ड नंबर में एप्लीकेशंस मिले हैं। करीब करीब 36,000 कैंडिडेट्स ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को चूज़ किया है 60 सीटों के लिए। तो देखते हैं फाइनल एडमिशन में कितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 600। सबसे हाईएस्ट स्कोरर जो थे उनका था 463 और जिनका जनरल कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था कट ऑफ था उनका 389 आउट ऑफ 600। तो जो करीब करीब 65% के आसपास जाता है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट एडमिशन हुआ है जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का, उनका स्कोर था 336 आउट ऑफ 600। तो ये 60% से थोड़ा नीचे था, करीब करीब 55% था ये। एससी कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था, उनका स्कोर था 235। बीएससी एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का लास्ट स्कोर था 226। एसटी कैटेगरी में भी बहुत कट ऑफ हाई गया था और ईडब्ल्यूएस में लास्ट
जिस कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है उसकी स्कोर है 343। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 2023 में इस तरह से फाइनल एडमिशन लिस्ट में इस तरह से कट ऑफ से गई थी, इस तरह से लोगों की मेरिट बनी थी। मैं इस मेरिट लिस्ट को, चाहे वो BLLB हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, इसकी कॉपी, इसके लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिंक को क्लिक कर आप देख सकते हैं, उस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं BA B.Ed में भी 63 सीटों पे किस तरह से ब्रेकअप रहा था। इस बार BA B.Ed के भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। एग्ज़ाम में लास्ट मिनट में वो शुरू में कुछ गड़बड़ियाँ हुई और मार्कशीट बेस्ड एग्ज़ाम में। तो लास्ट पिछले साल 1250 का एग्ज़ाम हुआ था। जो हाईएस्ट स्कोरर थे UR कैटेगरी में BA B.Ed के लिए EWS से रहे थे, 971 आया था आउट ऑफ 1250 उनको। और लास्ट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका स्कोर था 720, उनको कंफर्म एडमिशन मिला था 720 आउट ऑफ 1250। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 60% के आसपास कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की, BA B.Ed की। OBC की कट ऑफ रही थी। जो लास्ट OBC कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ था उनका स्कोर था 632 पे लास्ट एडमिशन हुआ है। OBC कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। SC कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, उनका स्कोर था 520 या आउट ऑफ 1250 ये स्कोर है। ST कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था 38 मार्क्स पे और EWS कैटेगरी के लास्ट स्कोर था 631 आउट ऑफ 1250। तो ये भी आप देख सकते हैं करीब करीब 50% के आसपास EWS का रहा था। ये मैंने आपके साथ BA B.Ed 2023 का आपके साथ शेयर किया कि क्या फाइनल एडमिशन लिस्ट में जो लोग थे उनकी क्या परसेंटेज रही थी, उनके क्या मार्क्स थे आउट ऑफ 1250। आखिर में BSc B.Ed, इसमें भी 63 सीट्स थे, अनरिजर्व कैटेगरी में 27 सीट्स। हाईएस्ट स्कोरर आउट ऑफ 1250 1032 था अंजलि सिन्हा का। और जनरल कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ है जिनका स्कोर था 722 आउट ऑफ 1250। तो करीब करीब 60% पे हुआ था। OBC की बात करें तो OBC में लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन कंफर्म हुआ था उनका स्कोर था 599। SC कैटेगरी की लास्ट कैंडिडेट का स्कोर था 447। ST कैटेगरी का 238। वहीं EWS की बात करें तो वो स्कोर था 569। ये चारों कोर्सेज BLLB, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BA B.Ed और BSc B.Ed के कट ऑफ्स को मैंने आपके साथ शेयर किया। ये फाइनल एडमिशन लिस्ट में जिनका कट ऑफ जितना था वो मैंने शेयर किया। इससे आपको प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में कितना हो सकता है। जैसा कि आपने फीडबैक दिया है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 5% नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है क्योंकि अक्रॉस इंडिया एग्ज़ाम हुआ है। हो सकता है किसी जोन के स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, तो ऐसे में कट ऑफ पिछले साल की तरह ही रह सकते हैं। इन सारे कट ऑफ्स, इन सारे फाइनल एडमिशन लिस्ट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसे आप क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल CUET UG के रिज़ल्ट की घोषणा मोस्ट प्रोबेबली जून के आखिरी सप्ताह में होगी। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपका स्कोर कार्ड में जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराने बोला जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई स्कोर कार्ड में कोई मार्क्स की फिक्सेशन नहीं होती है। आपके जितने भी मार्क्स आए हों, आपने अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को चूज़ किया है तो आप रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट कट ऑफ जारी होगी। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा होंगे तो आपको फी सबमिशन का मौका दिया जाएगा। आमतौर पे 3 से 4 राउंड एडमिशन चलती है, तो यूजी में भी ये उम्मीद की जा सकती है। हालांकि यूजी में तो बहुत पहले राउंड के बाद ही ज़्यादातर सीट्स फुल हो जाते हैं, सेकेंड या मैक्सिमम थर्ड राउंड तक एडमिशन जा सकता है। और ऐसे ही जैसा कि मैंने पीजी पर भी वीडियो बनाया, पीजी के भी प्रिपरेशन दिए, आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखिए और ध्यान से आगे के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको दीजिए, क्योंकि 29 तक भी कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एग्ज़ाम्स में कूल रहें, ज़्यादा प्रेशर मत लें और अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, नेगेटिव ना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस।